तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने लगभग 8 से 10 चैप्टर पढ़ लिए थे। अभी इस वीडियो के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन जिक्र करने वाले हैं। उससे पहले आप भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो करणी माता के मंदिर को चूहों के कारण से माना जाता है। ठीक है, जाना जाता है, यानी कि चूहे चूहे रहते हैं वहाँ पर। और करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर। ठीक है, बीकानेर सबको याद रखता है लेकिन अपने को याद कर रखना है, देशनोक याद रखना है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी को। ठीक है, ऊँटों के देवता हो, लक्ष्मण के अवतार हो, जितने भी लोग देवता है उनके अपने को उपनाम याद रख के जाना है। ठीक है, तो पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मातृभाषा है, राजस्थान की कौन सी मातृभाषा है? आप कमेंट करके बताओ फटाफट, आपको क्या लगता है भाई इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो मातृभाषा तो राजस्थानी है। ठीक है, राजस्थानी मातृभाषा हो गई अपनी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको जितने भी मंदिर वाला जो चैप्टर है उसमें सारे मंदिरों को याद करके जाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे अपने जो एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक है ना उसमें जो पीछे के क्वेश्चन है या फिर चैप्टर के अंदर पूछे गए हैं, वो पूछे गए जो क्वेश्चन है उन सब की पीडीएफ है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अपने जितने भी राजस्थान के एग्जाम होते हैं ना वो इन्हीं क्वेश्चनों में से बनते हैं। यानी कि मान लो कि जैसे अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना कल्चर के, तो उसमें से लगभग 25 प्लस यानी कि लगभग 27 से 28 क्वेश्चन अपने इन जो अपने आरबीसी और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन्हीं में से मिल जाता है। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ना और इनको याद करके चल जाना, आप तो इनसे ही काम हो जाता है। क्योंकि किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ होती है उनको 70% से ज़्यादा नहीं जाती है। आपको सिलेक्शन लेने के लिए 70% चाहिए और 70% नंबर यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को जमीन पर रह के चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यहाँ पे देखो करणी माता का मेला तो है नहीं, बाबा रामदेव जी का मेला भी नहीं है, खाटू श्याम जी का मेला भी नहीं है। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है सबसे पहले ये बताओ मेरे को। तो बेणेश्वर मेला में लगता है अपने कहाँ पर? नवा टापरा सावला डूंगरपुर में। ठीक है, नवा टापरा सावला डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला लगता है और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं और ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज को ही बड़ी तीज कहते हैं, इसी को कजली तीज कहते हैं, कजली तीज कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, लॉजिक ये है कि जितनी भी तीज हो ना उसमें से केवल जो ये सातुड़ी तीज होती है या कजली तीज या बड़ी तीज होती है ना, 3 नाम होते हैं इनके। ठीक है, यही केवल अपने कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक है, किसमें? कृष्ण पक्ष में आती है और बाकी सभी किस में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। तो आपको कोई सी भी हरितालिका तीज पूछ ले, श्रावणी तीज पूछ ले, वो सभी की सभी शुक्ल पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया में आती है। महीना तो याद रखना ही है, लेकिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आपको कन्फ्यूजन हो तो सारी की सारी तीजें किस में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। और केवल बड़ी तीज किस में आती है? कृष्ण पक्ष में आती है। इसी प्रकार जो चतुर्थी होते हैं ना, जैसे अपने गणेश चतुर्थी होती है, संकट चौथ होती है, करवा चौथ होती है, बहुत सारी चौथ होती है, तो इनका भी एक लॉजिक होता है। सारी की सारी चौथ आती है कृष्ण पक्ष में, लेकिन एक गणेश चतुर्थी ऐसी होती है जो आती है शुक्ल पक्ष में। ठीक है, तो ये बड़ी तीज और गणेश चतुर्थी इन दोनों का लॉजिक अलग रहता है, बाकी सभी का सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन 7वां। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? ये देखो अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अकबर से फतेहपुर सीकरी में कौन से संत ने मुलाकात की थी? दादू दयाल जी ने। ठीक है, दादू दयाल जी ने अकबर से मुलाकात की थी, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो ये संत संप्रदाय से क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? देखो फिर से संप्रदाय, ये प्रवर्तक का क्वेश्चन पूछ लिया। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताओ, कमेंट करके बताओ, फटाफट आना चाहिए आपको ये। तो जसनाथ जी अपने किया है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, संप्रदाय के सारे प्रवर्तक याद करके जाना आप। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, किस संत का संबंध कत्रियासर बीकानेर से है? तो कत्रियासर बीकानेर से किस संत का संबंध है? बताओ भाई, कमेंट करके जब बताओ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो सब लोगों के पास। ठीक है ना, तो झांबोजी क्या थे? कत्रियासर बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, जसनाथ जी कहाँ से हैं? ये भी बीकानेर से हैं। झांबोजी कहाँ से हैं? ये भी बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? जसनाथ जी से संबंधित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोलते हैं अपन, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा हुआ है। मोलेला गांव कहाँ पर है? सबसे पहले तो नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी कहाँ की? टेराकोटा पद्धति होती है जिससे मिट्टी की मूर्तियाँ और खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। इसके लिए मोलेला गाँव टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। इसी बात में थेवा कला के प्रसिद्ध कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला, प्रतापगढ़, सोनी परिवार, राजसोनी परिवार। ठीक है, ये थेवा कला का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला मतलब
लकड़ी की कला। तो लकड़ी की कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़, ये बस्सी बहुत सारी है, टोंक में भी बस्सी है, जयपुर में बस्सी है और चित्तौड़गढ़ में बस्सी है। तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में काष्ठ कला, लकड़ी की कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके इस स्क्रीन पर, देखो वन्य जीव और संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना है, यानी कि कुल मिलाकर के वन क्षेत्र पूछा है भाई, पूरा वन क्षेत्र कितना है। ठीक है, इसके बाद में पहला इसका आंसर होगा 33%। ठीक है, 33% अपना वन क्षेत्र है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है ये रहा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क अनुसंधान संस्थान आफरी, काजरी और आफरी किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ये दोनों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काजरी और आफरी दोनों संस्थान कहाँ पर संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है, दोनों वहीं पर स्थापित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र कितना भाग है अपने को ये बताना है। ठीक है, तो 10वां भाग अपना वन क्षेत्र है राजस्थान के कुल टोटल क्षेत्रफल का। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,92,239 वर्ग किलोमीटर, 3,92,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा अपना पेन काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है, ठीक है, आरक्षित वन में, अवर्गीकृत वन में और सुरक्षित वन में, यानी कि रिजर्व वन, प्रोटेक्टेड वन और अनक्लासिफाइड वन। ये चारों के सारों ये तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला पढ़ते हैं अपन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, एक ही मेला लगता है वृक्ष में पूरी दुनिया में, केजरली। केजरली कहाँ पर है? जोधपुर में, अमृता देवी विश्नोई से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है उदयपुर और चूरू में। उदयपुर में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है और चूरू में सबसे कम वन क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो माउंट आबू में। देखो 2 वन होते हैं, एक तो सदाबहार वन होते हैं और ये कौन से होते हैं? सागवान होते हैं। सागवान कहाँ पर पाए जाते हैं? अपने बांसवाड़ा इधर झालावाड़ की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया सदाबहार वन और सागवान वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? आपको राज्य पक्षी भी याद रखना है। आपको जो राज्य पक्षी है, राज्य पशु है, राज्य पुष्प है, राज्य वृक्ष है, ये सब के सब याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो राज्य पक्षी कौन सा है अपना? गोडाउन। ठीक है, गोडाउन क्या है? राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बताओ भाई राज्य पशु, इतना तो आना ही चाहिए यार, चिंकारा है। ठीक है, राज्य पशु चिंकारा है। अभी इसी में ऊँट को भी जोड़ दिया 2014 में, इसको घरेलू श्रेणी में बोला गया है। ठीक है, घरेलू श्रेणी में तो ऊँट आ जाएगा और ऐसे नॉर्मल पूछे तो चिंकारा आ जाएगा। इसके बाद में अगली क्वेश्चन पूछे, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। ठीक है, ये भी आ गया। देखो राज्य इसमें बढ़िया है, ये पूरा एक साथ ही आ गया। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? पालतू पशु। देखो घरेलू पशु में आ गया, तो इसमें ऊँट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई। तो अपना जो राज्य वृक्ष है ना केजड़ी, इसी को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोलते हैं अपन, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा राज्य पुष्प है। सेवण घास, ध्यान है ना, सेवण घास। सेवण घास कहाँ पर मिलती है बताओ, जिला बताओ मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं अपन, सेवण घास किस जिले में पाई जाती है? अगला क्वेश्चन आ गया यार, जैसलमेर में। ठीक है, तो सेवण घास कहाँ मिलती है? जैसलमेर में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक तो पीवना सांप और एक सेवण घास, ये दोनों जैसलमेर की फेमस है। ठीक है, अगला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है, तो ये भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, मुकुंदरा हिल्स भी है, रणथंभौर भी है। 3 तो इसमें दे रखे हैं, 2 और अपने। ठीक है, सरिस्का भी हो गया, इसके बाद में वो भी हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इनको याद करके जाना है। इसके बाद में साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो ये आप जब शुभंकर याद करते हो तो उनके साथ ही आ जाता होगा आपको। तो उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? गोडाउन पाया कहाँ जाता है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में कौन सा है इनमें से? राष्ट्रीय मर उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो भरतपुर में है, मुकुंदरा हिल्स अपने चित्तौड़गढ़ कोटा में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, राष्ट्रीय मर उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों को बोला जाता है। इसके बाद में खनिज और ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। ठीक है, खनिज और ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है? जस्ता शोधक का मतलब जिंक का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इनमें से बताओ भाई, जिंक का शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है?
तो ये आ गया देबारी उदयपुर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है HZL, इसका मुख्यालय यहीं पर है देबारी उदयपुर में ही। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? वो तो था जिंक शोधक संयंत्र, यह है सीसा शोधक संयंत्र। बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? बताओ भाई, सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जोधपुर। भड़ला जोधपुर बहुत फेमस है यार ये तो। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। लोएस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के हैं? बताओ भाई, लोएस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा ये किस प्रकार के हैं? धात्विक है, अधात्विक है या ऊर्जा खनिज है? तो तांबा आ गया, सीधी सी बात है, तांबा आते अपना कौन सा आ जाता है? धात्विक हो जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उत्पादन में और खनिजों की उपलब्धता में, उत्पादन और उपलब्धता में सबसे ज़्यादा कौन सा? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इस कारण से राजस्थान को अजायबघर भी कहा जाता है खनिजों का। इसके बाद में कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया होता है, पीट सबसे बुरा होता है। और राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगली बात कर लेते हैं अपन, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिर से, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है बताओ? तो बरसिंगसर बीकानेर में पाया जाता है, कपरूड़ी बाड़मेर में पाया जाता है, मेड़ता नागौर में पाया जाता है, तो सारे के सारे में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। देखो, पहला थर्मल पावर स्टेशन था कोटा, पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन था सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, और पहला क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ था? छबड़ा बारा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद कर लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। लिग्नाइट का ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है भाई? बताओ। एक सूरतगढ़ श्रीगंगानगर भी है, गिरल बाड़मेर भी है, मेड़ता नागौर भी है, छबड़ा बारा भी है। तो गिरल बाड़मेर, लिग्नाइट का क्वेश्चन आ जाए तो गिरल बाड़मेर होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? कौन सा? कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र। तो इनमें से देखो, ये लिग्नाइट कोयले का है, छबड़ा बारा भी है। ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? ये पूछ रहा है किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर है? छबड़ा बारा में। इसको पूछना था चाहिए था यहाँ पे क्रिटिकल कैटेगरी पूछनी चाहिए थी, तब हो जाएगा आंसर। वैसे तो सब में ही है इनमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है बाड़मेर, सांचौर बेसिन, सबसे फेमस बेसिन है भाई। ठीक है, इसमें पाया जाता है, ये देखो पूरा दे दिया, जैसलमेर बेसिन में पाया जाता है, ये बीकानेर नागौर बेसिन में भी है। तो तीनों बेसिनों में ही पाया जाता है, 4 बेसिन है टोटल खनिज तेल के। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों प्रकार को भंडारण प्राप्त हुए हैं। भाई यहाँ पर कौन कौन से किसके भंडारण पाए गए हैं यहाँ पर? ये बताना, कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और सबको शेयर करो। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस के भंडार मिले यहाँ से। ठीक है, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले यहाँ से। अगला क्वेश्चन है सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, ऐश्वर्या, मंगला का संबंध है खनिज तेलों से। मंगला, जहाँ भी मंगला, भाग्य में ऐश्वर्या कुछ भी आ जाए तो खनिज तेलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 15वां आता है राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कहाँ पर है? प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह राजस्थान में कहाँ पर है? अंताबारा में भी है, रामगढ़ जैसलमेर में भी। अंताबारा तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रथम स्थापित गैस आधारित विद्युत ग्रह था, और रामगढ़ जैसलमेर अपने राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्थापित प्रथम गैस विद्युत ग्रह था। ठीक है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों में है, तो ये सभी में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, फिर लोग बाग देखते नहीं हैं एक तो। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ये अपने जितने भी इसकी PDF भी आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, अपने NCERT के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि सारे एग्जाम में अपने क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो अगले वाली वीडियो के अंतर्गत मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ओके बाय।